तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। सवाल नंबर 26 हो गया था। सवाल नंबर 27 देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। इसके बाद ए का को छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कि बी शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आप लोग विद्यासागर किताब जो है अपने पास में रखिएगा। विद्यासागर टाइम एंड वर्क का सवाल नंबर 27 है। देखिए कह रहा है सवाल नंबर 27, यानी ए और बी क्रमशः यानी 25 और 20 दिन, यानी कह रहा है ए 25 दिन में करता है। ए जो है 25 दिन में करता है और उसी काम को बी जो है 20 दिन में करता है। दिन जो है यानी ये जो समय मिल गया, हमें ये मिल गया समय। समय मिल गया है तो क्या निकालेंगे? कार्य। क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। इन दोनों का लसा करेंगे। 20 और 25 का लसा कर देंगे, हो जाएगा 100। अब बताइए हमें समय मिल गया, कार्य मिल गया, हम निकाल देंगे क्षमता। निकाल देंगे क्षमता। क्षमता निकालने के लिए 25 चौका 100 4 हो जाएगा और 20 5 100। अब बताइए ए का क्षमता जो है 4 है और बी का क्षमता जो है 5 है। देखिए तो इसको क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। अब बताइए ए का क्षमता मिल गया 4, बी का क्षमता मिल गया 5। दोनों मिलकर करेंगे काम, यानी 5 4 9 काम करेंगे। एक दिन में काम करेंगे जो 9 करेंगे। कह रहे हैं कि 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन अगर काम करेंगे तो एक दिन में 9 काम करते हैं तो 5 दिन काम क्या होगा? 9 गुना 5 बराबर 45 काम। 45 काम कर देंगे। टोटल काम जो है 100 है। टोटल काम जो है 100 है। अब बताइए 100 में से 45 काम हो गया, दोनों मिलकर कर दिए। आगे कह रहा है इसके बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कि 20 शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बताइए ये दोनों मिलकर 45 काम कर दिए, शेष काम बचा होगा जो, यानी शेष काम पूरा काम जो है 100 है और 100 में से 45 काम जो हो गया उसको घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा? 10 में ये 100 में से 45 अगर घटा देंगे तो 55 बच जाएगा। अब कह रहा है कि शेष काम जो है बी को कितने दिन में समाप्त कर देगा, यानी बी जो है शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो बी का कार्य क्षमता कितना है? 5। तो इस 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे, यानी 11 5 55, यानी 11 दिन लग जाएगा। 11 दिन बी अकेले उस काम को, शेष काम जो बचेगा उसको 11 दिन में समाप्त कर लेगा। यही आपका आंसर रहा। चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 28 कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। यानी ए है 1, एक है बी। कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। तो अगर बी का हमें मालूम चल जाए तो इसके 3 गुना जो क्षमता है ए का है, तो इसको मान लेते हैं एक कार्य क्षमता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 3 गुना यानी 3। 3 गुना यानी 3। आगे सवाल कह रहा है तथा वह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले ही कर देता है। अब देखिए इसका भाई कार्य क्षमता ज्यादा है तो कोई काम को करेगा तो पहले ही कर देगा। ये कह रहा है कि बी की अपेक्षा ए जो है 60 दिन पहले ही काम कर देता है। तो दोनों का अंतर दे दिया है। दोनों का अंतर बराबर 60। दोनों का अंतर बराबर कितना दिया है? 60।
तो दोनों का अंतर करेंगे, यानी 3 माइनस 1 बराबर कितना होगा 60। अब बताइए 3 में से 2 घटेगा, 1 घटेगा 2 होगा बट्टा में 60, तो 1 का निकालेंगे तो क्या होगा 60 बट्टा 2 यानी 30 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा 30। एक किसका है, एक जो मान है बी का, तो ये निकल गया बी का मान। यहाँ देख लीजिए, यानी बी बराबर दिया है 1, 1 का मान कितना है 30। 1 का जगह पर क्या रखेंगे, गुणा में 30 लिख देते हैं, बराबर 30 हो जाएगा। ठीक, अगर 1 को निकालना हो ए का, तो 1 का है 30, तो इसके 3 गुना होगा ना, तो 3 गुना यानी 3 गुणा 30 बराबर 90, 30 बराबर 90, यानी बी जो है 30 करेगा तो ए 90। अब कह रहा है क्या सवाल में, बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब दोनों मिलकर करेंगे तो इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, और दोनों को मिलकर बताए, आप लोग को बता ही दिए हैं पहले, एक्स वाई बटा में x प्लस y, इस सूत्र पकड़ लीजिए। तो इस सूत्र पकड़ेंगे तो x के जगह पर रखेंगे 30 गुणा 90 बट्टा में 30 प्लस 90, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, ये 30 है गुणा 90 बटा में 30 और 90 जोड़ देंगे 120, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, ये फिर 3 तिरिका 9 और 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर अगर ये हम 2 से कटाते हैं तो ये 15 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 15 और 3, तो 15 तिया 45 बटा 2, 45 बटा 2 हो जाएगा। अगर इसको सही में बदलना चाहे तो सही में बदल देंगे, 22 दूनी 44, यानी 22 सही 1 बटा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए जल्द से जल्द। चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29 जो कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 25 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कह रहा है सवाल नंबर 29 है जो, ए अगर 25 दिन में बी 20 दिन में, यानी बी 20 दिन में, दोनों यानी दिनों में कह रहा है कि 25 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक काम प्रारंभ करता है तथा 10 दिन के बाद उसमें भी शामिल हो जाता है। बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहले देखते हैं टोटल कार्य जो है, ये तो मिल गया हमें इतने दिन, यानी समय मिल गया, ये मिल गया समय मिल गया, तो हम क्या निकाल देंगे लौसा लेकर, इन दोनों का लौसा लेकर कार्य निकाल देंगे। इन दोनों का लौसा, अगर इन दोनों का लौसा करेंगे तो क्या होगा 25 और 20 का लौसा कर देंगे, हो जाएगा 100। कार्य जो मिल गया हमें 100। अगर क्षमता निकाल दे तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्य में समय से भाग देंगे, यानी 25 चौका 100 और 20 पाँचे 100, ये जो हो गया हमारा क्षमता हो गया, ये हो गया क्षमता। अब बताइए ए का क्षमता है 4, यानी एक दिन में 4 काम करेगा। बी का जो क्षमता है एक दिन में मान लो कि 5 काम कर देगा। हाँ, कह रहा है सवाल में एक काम को प्रारंभ करता है, यानी ए अकेले काम को शुरू करता है, 10 दिन काम करता है। एक दिन का काम कितना निकला है 4, ए का जो एक दिन का काम जो निकला है 4 निकला है, 10 दिन का काम कितना होगा, तो ए का
10 दिन का काम बराबर 4 गुणा 10 बराबर 40 हो जाएगा। अब बताइए, ये अकेला काम को प्रारंभ करेगा और 10 दिन करेगा, यानी 100 में से 40 काम कर देगा। 40 काम कर देगा, बाद में बी भी शामिल हो जाता है। 40 को काम जब कर देगा, उसके बाद बी क्या करेगा, उसमें शामिल हो जाएगा। बी जब शामिल होगा तो देखिए, देखते हैं, अब शेष काम निकाल देंगे। शेष काम, शेष काम। अब बताइए, टोटल काम जो है कितना है, 100, और 100 में से 40 को काम ये जो है अकेले कर दिया है 10 दिन में, तो कितना शेष काम बच जाएगा, 100 में से 40 हटा देंगे, 60। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे, दोनों काम को क्या करेंगे, मिलकर करेंगे। और दोनों मिलकर करेंगे तो क्या होगा, 4 और 5, यानी एक दिन में 9 काम होगा। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। तो इसमें 9 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अगर भाग देंगे तो हम देखिए, अगर कटने वाला हो तो कट जाए। अगर 20 3 से हम कटा दें तो ये 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ये तितरी का 9, यानी हो जाएगा ये हमारा जो है 20/9। अगर इसको 20/9 नहीं, सॉरी, 20/3। अगर इसको कटा दे तो 3 छक 18, यानी 6 सही 2/3, इतने दिन लग जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 जो है क्या कह रहा है, जल्द से जल्द आप लोग नोट कीजिए। नोट करा, सर्दी परेशान कर दिया है यार। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है, आप लोग विद्यासागर किताब जो है अपने पास में रखिएगा और किताब से सवाल जो है देखते जाइएगा। सवाल देखिए, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 14 और 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कह रहा है ए जो है किसी काम को कितने दिन में, 14 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी जो है 21 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ही एक छोड़ देता है। चलिए तो देखिए, इतना दिन कह रहा है, यानी समय मिल गया, हमें मिल गया समय। समय मिल गया तो हम कार्य निकाल देंगे। कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का लसा, तो 14 और 21 का लसा जो होगा ये कार्य निकलेगा। तो कार्य हो जाएगा 14 और 21 का लसा हो जाएगा 42। अब देखिए, हमें समय मिल गया, कार्य मिल गया, तो निकाल देंगे क्षमता। अब निकालेंगे क्षमता। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्य में समय से भाग देंगे, यानी 14 में 42 से भाग देंगे, 14 तिया 42 हो गया, 21 दूनी 42, यानी ए का क्षमता जो है 3 है, बी की क्षमता जो है 2 है। एक दिन में ये 3 काम कर सकता है, तो ये 2 काम कर सकता है। ठीक, आगे सवाल कह रहा है वे दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य को छोड़ देता है। बताइए कार्य को समाप्त करने में कुल कितना दिन लगेगा। ये बताइए, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, मान लीजिए एक काम है, ये एक काम है, इस काम को करते यहां से यहां तक जाते हैं, यहां तक जाते हैं काम को करते हुए, लेकिन यहां तक ए और बी दोनों मिलकर काम किए। उसके बाद शेष यहां से काम जो बच गया, 3 दिन का काम है, वो 3 दिन का काम जो है
कौन 3 दिन पहले ही ये जो है छोड़ दिया है। अगर ये छोड़ता नहीं 3 दिन और काम करता तो कितना काम करता, 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। अब बताइए, एक दिन का क्षमता निकला है 3, तो 3 दिन का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 दिन में कितना कार्य करता, 9 करता। लेकिन यहाँ कहा है कि 3 दिन पहले ही छोड़ दिया है, और 3 दिन पहले ही छोड़ दिया है तो टोटल कार्य कितना हुआ है, 42। अगर 3 दिन और काम करता तो काम तो बढ़ जाता ना। तो देखिए 3 दिन, एक दिन का क्षमता जो निकला है 3, तो 3 दिन में कितना काम करता, एक दिन का काम बराबर जो है 3 है, तो 3 दिन का काम क्या हो जाता, 3 दिन का काम, 3 दिन का काम बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9 हो जाता। अब बताइए 9 ये काम हो जाता, 3 दिन पहले छोड़ दिया है, अगर नहीं छोड़ता तब की बात बता रहे हैं, नहीं छोड़ता तो 9 दिन और काम क्या होता, बढ़ता, 9 दिन काम बढ़ता। ये 9 दिन जो काम है टोटल कार्य में जोड़ देंगे, इसको 3 दिन छोड़वाएंगे नहीं, हम इसको बढ़ाकर जोड़ देंगे तो क्या होगा 9 काम। तो इसमें 42 में 9 जोड़ देंगे, अगर 42 में 9 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 42 और 9 जो हो जाएगा 51, टोटल काम हो जाएगा 51। और टोटल काम ये दोनों मिलकर कर देंगे। अब 3 दिन छोड़ने की बात कहा था, 3 दिन हम छोड़वाए नहीं, 3 दिन काम हमें बढ़ा दिए। ठीक, अगर 3 दिन काम करता तो कितना काम करता, 9 को काम करता, 9 काम और बढ़ा दिए इसमें। अब बताइए दोनों मिलकर करेंगे, 51 काम है, ये काम जो है 51 है, 51 में से ये दोनों मिलकर करेंगे, 3 2 5। अगर इस 5 से हम भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 5 गम 5 और बचेगा 1, यानी 10 सही 1/5, यानी 10 5 50, 1 51। इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन लग जाएगा, यही आपका आंसर रहा। चलिए देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर जो है 31, सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है, चलिए जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलिए सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9-12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए कह रहा है ए 9 दिन में और बी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं। अब बताइए ये काम जो कर रहे हैं छोड़ छोड़ कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इसको ये दिन जो दिया है समय दिया है, ये दिया है समय, और समय मिल गया हमें तो कार्य निकालने के लिए क्या कर देंगे, लसा कर देंगे। 9 और 12 का लसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 है और 12 है, 9 और 12 का लसा कर देंगे 36 हो जाएगा, लसा जो होगा 36। ये हो गया हमारा कार्य, ये हो गया कार्य, समय मिल गया कार्य मिल गया, तो अब निकाल देंगे क्या, क्षमता। अगर क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्य बटा समय होता है सूत्र, तो 9 से 36 से 9 चौका 36, अब बढ़ती आई 36, यानी ए का क्षमता हो गया 4 और बी का क्षमता जो हो गया 3, यानी एक दिन में ये 4 काम करेगा तो ये 3 ही करेगा। कह रहा है यानी टोटल काम जो मिल गया 36, एक दिन छोड़ छोड़ कर ये काम करेंगे। सवाल में कह रहा है एक कार्य को छोड़ देता है, कहाँ गया, यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें और
प्रारंभ ए करे, यानी ए काम को शुरू करता है। अब बताइए, तो पहले दिन ए करेगा, उसके बाद फिर बी काम करेगा, यानी ए करेगा तो 4 गो काम, 36 को काम में से 4 को कर देगा, और दूसरा दिन जब 3 आएगा बी 3 काम कर देगा। अब बताइए 2 दिन में काम कितना हो रहा है, ये एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो 2 दिन काम होगा, और 2 दिन में काम कितना होगा, 4 गो 3 गो 7 काम होगा, यानी 2 दिन बराबर 7 काम। 2 दिन बराबर कितना काम हो गया, 7। इसको आप लोग नोट मत कीजिएगा, यानी 2 दिन का काम बराबर कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। तो कार्य कितना है, 36। तो ऐसा ना काम कीजिए, इस काम को ऐसा गुणा कीजिए जो 36 से कम हो, अधिक न हो। कितने से गुणा कर दिया है 7 में कि 36 से कम आए लेकिन अधिक न आए। अगर हम यहाँ पर 5 से गुणा करें, 7 गुणा 5 कर दें तो 7 पचे 35। अगर इसमें गुणा करेंगे 5 से, तो इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 5 बराबर, तो ये 2 5 दूनी 10 दिन हो जाएगा, और 7 पचे 35, यानी 35 ये काम है, 35 एक भी काम है, ये भी काम है। ये देखिए, तो 10 दिन में 35 काम हो जाएगा, और टोटल काम जो है कितना है, 36 है। 36 में से जब 35 काम हो गया तो काम कितना बच गया, 1 काम बच गया। अब बताइए 5 हुआ था ना, यानी 5 से गुणा कराए थे, यानी देख लीजिए यहाँ पर